पवन सिंह, पावर स्टार पवन सिंह जी का ये तस्वीर है जो ये बहुत खूबसूरत सा अपने चेस्ट पर बनाई है। आपने यहाँ क्यों बनवाया? वो मैं यहाँ बनवाती वहाँ बनवाती थी, हमारे भगवान दिखते नहीं ना। बात तो ये है ना, मेरे मम्मी, मैं बहुत छोटी थी, मैं तो जानती नहीं थी मेरी माँ कैसी थी, मेरे पिताजी कैसी थी। जब इनको देखा, इनको देख देख के मैं तो जानती नहीं थी ये रियल में होते हैं कि नहीं होते हैं। चंदन उपाध्याय हैं, उन्होंने बहुत ही अजीब तरीका से आपसे सवाल किया कि आपने अपने, हम नहीं वो शब्द को बोल सकता हूँ कि आपने उस पर आपने टैटू बनवा ली पवन सिंह का, बहुत अभद्र तरीका से बातचीत की, बात वो भी रखें, तो ऐसे ऐसे लोगों से डर नहीं लगता? क्यों डरूंगी? हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। अरे वाह, क्यों हो रही हैं? भगवान मानी है तो भगवान आपको मिलेंगे एक दिन, भावुक नहीं होना है। भगवान कहते हैं ना कि पत्थर में अगर भगवान को खोजोगे तो भगवान एक दिन निकलेंगे। कुछ लोग कहते हैं इनको भगवान मानती हो, तुम्हारे भगवान कभी है कभी नहीं मिलेंगे तुमको। अभी कोई बात नहीं है, अगर आप लोग जो कह रहे हो आप लोगों का कहना सच हो, लेकिन 100 में 110% आपका भगवान आपको मिलेंगे, ये मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे भगवान मुझे मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। दीवाने तो आप बहुत सारे देखे होंगे, बहुत सारे पैमाने भी देखे होंगे, लेकिन आज जो हमारे साथ शख्स बैठी हैं इनका नाम अंजलि है, और आप देखकर पहचान भी गए होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोला। जी हाँ, बहुत ही वायरल, फेसबुक इंस्टा खूब वायरल हो रहा है पावर स्टार पवन सिंह जी का टैटू वाली लड़की, ये आज हमारे कैमरे पर है। थोड़ा सा चाहेंगे कैमरेमैन से थोड़ा सा जूम करके दिखा दीजिए। पवन सिंह, पावर स्टार पवन सिंह जी का ये तस्वीर है जो ये बहुत खूबसूरत सा अपने चेस्ट पर बनाई है, और इन्हीं से जानेंगे कि आखिर पवन सिंह ही क्यों, पवन सिंह का ही फोटो क्यों इन्होंने बनाया है, इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले स्वागत है अंजलि जी, कैसी हैं? आपका भी, और मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। कहाँ की रहने वाली हैं आप अंजलि जी? मैं दिल्ली की रहने वाली हैं। पटना की पावन धरती पर आज उपस्थित हैं, वो भी भोजपुरी का दबंग सुपरस्टार पवन सिंह का टैटू के साथ, खूब वायरल भी हो रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। पवन सिंह जी ही क्यों? वो मैंने बचपन से इनको अपना गुरु माना है, बचपन से उनको गुरु मानते हैं और गुरु मानते हैं, मानते रहेंगे। हमारे भगवान भी हैं, हमारे माँ, हमारे बाप, मेरे मैंने कि सब कुछ मेरे है ये, मतलब माँ बाप सब कुछ है ये, गुरु माता पिता सब हैं, सब कुछ है। तो फिर यहीं पर क्यों, इसी जगह पर क्यों? तो एक गुरु का अगर रखना, ये देखो बस मुझे अच्छे लग गए, मैंने बस बनवा लिया। तो कहीं और बनवा सकती थी, बाजू पर बनवा सकती थी, इस बाजू पर बनवा सकती थी, यहाँ बनवा सकती थी। अगर बाजू पे बनवाते तो खेसारी जी की वायरल टैटू गर्ल की देखी होंगी आप, तो यहाँ वो बनवाई थी, आपने यहाँ क्यों बनवाया? वो उनको हम नहीं कह सकते हो कहाँ बनवाया कहाँ नहीं। अगर मैं यहाँ बनवाती वहाँ बनवाती थी, हमारे भगवान दिखते नहीं ना। बात तो ये है ना, मतलब कुल मिलाकर बोल लिया जाए तो भगवान डायरेक्ट नहीं दिखेंगे, यानी कि भगवान से सच्ची श्रद्धा जो है वो दिल से है, बिल्कुल दिल में कनेक्ट है इनके भगवान। बिल्कुल जी, बिल्कुल खूब मानते हैं भगवान को। बिल्कुल, इनको भगवान मानते हैं, माता पिता सब कुछ मेरे, गुरु यही सब कुछ मेरे हैं, बस और कुछ। अब इसके लिए आप लोग चाहे दीवानगी कहो चाहे कुछ भी बोलो। अच्छा, हाँ जी। थोड़ा और बड़ा बनवा लेती तो पूरा एरिया ढक लेता। अब आप लोग, अब क्या हम बताएं, कोई बात नहीं है, अभी तो ऐसा बनवाया है, कोई बात नहीं है। अच्छा, दर्द नहीं हुआ जब ये टैटू भगवान का जी तस्वीर कोई बनाता है, बनवाता है, दर्द होता है? मुझे जरा सा भी दर्द नहीं हुआ था, जरा सा भी नहीं, जरा सा भी नहीं। मुझे बहुत खुशी हो रही थी। खुशी हो रही थी? मैं तो हंस रही थी बहुत ज्यादा। कहते हैं कि टैटू बनाने में बहुत दर्द होता है, जलन होता है, आपने तो एक कोमल जगह पर टैटू बनवा लिया है। कुछ नहीं हुआ था। अच्छा भी लग रहा था जब उनका तस्वीर बनवा रहे थे, बहुत लोग वीडियो भी बना रहे थे, और बहुत लोग बोले दर्द हो रहा, हमने नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। मैं तो हंस रही थी, जो लोग मेरे पास में बैठे हुए थे उनको तो देख देख के चक्कर भी आ गया, वो तो लोग गिर गए, लेकिन हमको तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। मेरे भगवान हैं, और अगर हम बाजू में बनवाते, इधर उधर बनवाते, तो मेरे भगवान दिखते नहीं किसी को। दिल में सच्ची श्रद्धा जग गई थी कि पावर स्टार पवन सिंह जी हमारे भगवान हैं, इस वजह से इन्हें दर्द भी नहीं हो रहा था। अच्छा, कितना खर्च लगा इसे बनवाने में? इसमें लग गया 10,000 रुपया। 10,000 लग गया? हाँ जी। पवन सिंह जी 10,000 लगता है कि कमवा देंगे या दे देंगे, या फिर? कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, मेरे भगवान थे तो हमने बनवा लिया।
मतलब मैंने कमाने के लिए थोड़ी नहीं बनवाया है। अच्छा अंजलि जी, आप करती क्या हैं? थोड़ा अपने दर्शकों को बताइए कि आप किस पेशे में हैं, क्या करती हैं? पहले तो मैं कुछ नहीं करती हूँ और मुझे हो गया कम से कम 6, 7, 8 साल हो गए इसे सोशल मीडिया पे। हमारी एक मूवी है नागराज 2, वो भी नागराज 2 में आप काम भी की हैं? हाँ जी। और वो 24 तारीख को वायरल हुई है, सॉरी 24 रिलीज हुई है। और क्या कहते हैं कि बहुत सारी ऐसे उसमें क्या कहते हैं तुम्हारे जो यहाँ की जो गाने हैं, एल्बम है, उसमें काम किए हैं। मतलब भोजपुरी एल्बम में काम भी की हैं? हाँ, काम भी किए हैं। किनके साथ काम की हैं? अभी वहाँ अयोध्या गए थे तो वो उनको नाम हम नहीं जानते, बस मुकेश पांडे उनका नाम है, तो उनके चैनल पे मैंने काम किया है। मतलब कह लिया जाए तो छोटे मोटे कलाकारों के साथ एल्बम भी आपने साझा किया है? हाँ जी, हाँ जी, किया है। पवन सिंह जी से संपर्क साधने का कोशिश की कि मेरे भगवान हैं, मेरे भगवान से मिला दो? अभी तो नहीं किया है, बस आप ही लोग करवा सकते हैं। चलिए, पवन सिंह जी देख रहे हैं तो अगर आपके सामने भगवान है तो कैसे अर्जी लगाएंगे, कैसे मिलना चाहेंगी? मैं वही बता दे रही हूँ, मेरे बचपन में मेरे मम्मी पापा गुजर गए थे। मेरे मम्मी, मैं बहुत छोटी थी, मैं तो जानती नहीं थी मेरी माँ कैसी थी, मेरे पिताजी कैसी थी। जब इनको देखा, इनको देख देख के मैं तो जानती नहीं थी ये रियल में होते हैं कि नहीं होते हैं, मुझे नहीं पता था। थोड़े धीरे धीरे जब जाने लगे तो अपनी दीदी से पूछते थे। मेरी दीदी बोले कि ये लोग तो बहुत दूर के हैं, ये तुमको क्या मिलेंगे। बस उसी दिन से थाम लिया, ये मेरे भगवान है, यही मेरे माँ, यही मेरे भाई, यही मेरे सब कुछ है। इसके लिए आप चाहे लोग कुछ भी बोले, चाहे मुझे पागल बोले, चाहे दीवानगी बोले, चाहे कुछ भी बोले। एक फेसबुक पर चंदन उपाध्याय हैं, उन्होंने बहुत ही अजीब तरीका से आपसे सवाल किया कि आपने अपने, हम नहीं वो शब्द को बोल सकता हूँ, कि आपने उस पर आपने टैटू बनवा ली पवन सिंह का, बहुत अभद्र तरीका से बातचीत की, बात वो भी रखें, तो ऐसे ऐसे लोगों से डर नहीं लगता? क्यों डरूंगी? टिप्पा टिप्पणी करेंगे। हमारे भगवान हमारे साथ है, किस बात का डर है? मैं क्यों डरूं बताओ? मुझे किसी से डर नहीं लगता। मैं एक शेरनी हूँ और शेरनी बन के जीना चाहती हूँ। मैं अगर डर के जो डर गया वो मर गया, ठीक है। और फिर मेरे भगवान मेरे साथ है, मुझे डर नहीं है किसी बात का। कुल मिलाकर कह ले तो ये जो दिल पे जो भगवान है ये साथ है, तो फिर डर किस बात का है? क्योंकि यही मेरे भाई हैं, यही मेरे माता है, यही मेरे पिता है, यही मेरे भगवान है, यही मेरे गुरु हैं। तो इससे चाहे कुछ भी मान लो, ये मेरे साथ है, तो मुझे डर किसी बात का नहीं है। पवन सिंह जी से मिलना चाहेंगी? आप लोग मिलवाओगे तो जरूर मिलेंगे। मिलेंगे तो फिर क्या बात करेंगे, क्या कुछ जो मेरा बचपन का सपना है कि मैं उनसे एक बार मिलना चाहती हूँ। उनसे मिलना चाहती हैं? बस मेरा बचपन का सपना है, एक बार मेरे गुरु से मिलवा दो आप लोग, बस। गुरु से मिलना चाहती हैं? बस मिलना। भैया, पावर स्टार पवन सिंह जी के आप फैन हैं तो इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि पवन सिंह तक ये वीडियो पहुंचे। और पवन भैया अगर देख रहे हैं तो ये आपकी दीवानी दुनिया की हर रीत को भूलकर अपने उस जगह पर टैटू बना ली जिसे डायरेक्ट भगवान दिख सके, भगवान साक्षात नजर आ सकते हैं। अच्छा, शादी विवाह हो गया है अंजलि जी, भावुक क्यों हो रही हैं? भगवान मानी है तो भगवान आपको मिलेंगे एक दिन, भावुक नहीं होना है। भगवान कहते हैं ना कि पत्थर में अगर भगवान को खोजोगे तो भगवान एक दिन निकलेंगे। कुछ लोग कहते हैं इनको भगवान मानती हो, तुम्हारे भगवान कभी है कभी नहीं मिलेंगे तुमको। अभी कोई बात नहीं है, अगर आप लोग जो कह रहे हो आप लोगों का कहना सच हो, लेकिन 100 में 110% आपका भगवान आपको मिलेंगे, ये मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे भगवान मुझे मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। अब इसके लिए आप लोग चाहे कुछ भी समझो, जिनको जो समझना है, जिनको जो बोलना है, जो बोलना उसे बोलने दो। देखो कहते नहीं है हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। अरे वाह, इतना बड़ी शेरनी होकर आप भावुक हो रही हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है। बात बस यही है, बस मुझे मेरे गुरु से मिलवा दो, एक बार मिलवा दो बस। एक बार? हाँ, एक बार मिलना चाहती हूँ बस। मेरी ख्वाहिश है, ये बचपन का मेरा सपना है। बचपन का सपना है? बचपन का सपना है। इस सपने को हम लोग नहीं टूटने देंगे। आपके भगवान जो हैं वो एक दिन जरूर मिलेंगे, भावुक नहीं होइए। जो बोलते हैं बोलने दीजिए, जो कहते हैं कहने दीजिए। इस आंसू का कर्ज आपका एक दिन जरूर चुकता होगा। भगवान माने हैं तो भगवान मिलेंगे भी। यही मेरे भगवान है, यही मेरे सब कुछ है। लोग कुछ भी बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस मुझे मेरे भगवान मेरे साथ हैं और मुझे किसी से कुछ नहीं लेना। जो चंदन उपाध्याय ने बोला है, कोई बात नहीं है,
वो उनका काम है, ठीक है। हम क्या है क्या नहीं है वो हम जानते हैं, मेरा परमात्मा जानता है, ठीक है। अब वो क्या है क्या नहीं है वो जानते होंगे, तो कोई बात नहीं है। मुझे किसी को कुछ नहीं कहना है, बस मेरे भगवान मेरे साथ हैं, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, शादी विवाह हो गया है? अब इसके बारे में हम बात नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में। सीक्रेट रखना चाह रही हैं? हाँ बस। अगर कोई देख रहे हैं, अगर चाह रहे हैं कि आपके साथ उनका जीवन यापन हो, तो क्या कुछ सोची हैं? नहीं, बस मेरा एक ही लक्ष्य है, बस आगे बढ़ना। आगे बढ़ना? हाँ, मेरे पहली बात तो मेरा एक ही लक्ष्य है, मेरे गुरु से मिलना बस। गुरु से मिलने के बाद फिर? गुरु से मिलने के बाद फिर सोचेंगे। फिर सोचेंगे? हाँ। उनके साथ कोई एल्बम उल्बम करेंगी या नहीं करेंगे? हाँ, बोलेंगे तो जरूर करेंगे। फिल्म में काम मिलेगा तो? जरूर करेंगे। अगर भगवान के साथ काम मिल रहा है, मेरे गुरु के साथ काम मिल रहा है, मैं क्यों छोड़ दूँ काम करना? मैं तो काम करूँगी। बिल्कुल। तो ये थी हमारे साथ अंजलि जी, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा एक टैटू बनाई है पवन सिंह जी का अपने चेस्ट पर। बहुत सारे लोग कंट्रोवर्सी, बहुत सारे गंदे शब्द से नवाज रहे हैं, तो उन सब के लिए इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिन्हें जो कहना है कहते रहो, हमारे भगवान हैं, हम इन्हें पूजते हैं, इनको सामने इसलिए रखे हैं कि सभी को नजर आए कि ये हमारे भगवान हैं। बाकी आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और एक एक शेयर करके पवन सिंह जी तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचा दीजिएगा, ताकि इनसे एक बार मुलाकात हो जाए, इनके भगवान का। क्या कुछ कहेंगी चलते चलते? बस यही है, ये भगवान तक पहुंचा दो। बिल्कुल। फिर मिलते हैं कोई और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।